ये है गो अहेड का 3rd एपिसोड। ली जिनजियन वॉशरूम से बाहर आती है स्टाइल मारते हुए, भूत वाली टी शर्ट पहन के, और कहती है देखो लग रही हूँ ना मैं हार्डकोर गर्ल। तो फिर वो कहती है कि अगर मुझे कोई स्कूल में परेशान करेगा ना, बुली करेगा, तो मैं फर्स्ट स्ट्राइक करूँगी। हाउस द शो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताना जिसने भी तुम्हें परेशान किया ना मैं उसको मारूंगा। लिंशा जशो के एक थप्पड़ मारता है। डैडली कहते हैं चलो खाना खाओ। फिर डैडली पूछते हैं कि तुम ये स्कूल जा रही हो या किसी गैंग की बॉस बन रही हो, कहाँ से खरीदा ये सब, जाके चेंज करके आओ, स्कूल यूनिफॉर्म डालो। तीनों स्कूल जा रहे होते हैं। रास्ते में आंट फैंग के साथ कोई एक नई आंटी मिलती है, तो वो तीनों उनको ग्रीट करते हैं। आंटी उन्हें एडवाइस देते हैं कि देखो नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई करना। तो नई वाली आंटी पूछ लेती है कि तुम क्या तीनों अपनी मम्मी को मिस करते हो। वो तीनों वहाँ से निकल लेते हैं बिना जवाब दिए। आंटी बोलती है ये इतना अजीब बिहेवियर। अब नई आंटी को क्या पता कि इन तीनों के सेम प्रॉब्लम है कि इनकी मम्मी नहीं है। ली हाईचाओ के रेस्टोरेंट में एक लेडी आती है। अब ये हर्जो की मौसी है। रेस्टोरेंट में रोज आने वाले मोहल्ले के लोग कहते हैं कि इसको नहीं पता क्या हर्जो की मम्मी कहाँ पर है, क्योंकि वो हाईचाओ से पैसे ले गई और वापस नहीं आई। आंटी कहते हैं कि मुझे जशो से मिलना है, क्या वो घर पे है। हाईचाओ बताता है कि आज तो नेशनल स्कूल का फर्स्ट डे है ना, तो आज तो सारे बच्चे स्कूल गए हैं पूरे चाइना के। तो आंटी कहती है हाँ मैं तो भूल गई। तो फिर वो बोलते हैं कि देखो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो तुम्हें हमें मिले। अगर जशो हमारे पास रह रहा होता तो वो अभी स्कूल नहीं जा रहा होता, वो अभी किसी काम पर लगा होता। हाईचाओ तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ली जिनजियन और सब स्कूल से घर आते हैं एंड लंच तैयार है, तो सब खाने के लिए बैठते हैं। पर जिनजियन कहते हैं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। वो कहती है कि देखो आज मुझे पहली बार पीरियड्स हुए हैं। सब सुनकर शॉक हो जाते हैं। अब जिनजियन भी क्या करे, क्योंकि उसके घर में कोई लेडी नहीं है, तो वो किसको बताएगी। वो अपने डैड्स और अपने ब्रदर्स को ये बात बता देती है। ली जिनजियन कहती है कि क्या हुआ, शॉक क्यों हो, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो भाई। बट सब लोग इस बात को इग्नोर करने लगते हैं और सिचुएशन को एक्सक्यूज़ करने के लिए द शो कहता है कि देखो जिनजियन, लिंशा ने शायद तुम्हारे रूम में ना कुछ गिफ्ट रखा है। तो लिंशा मना करता है कि नहीं पहले खाना खा लो बाद में देखना। पर जिनजियन कहते हैं कि नहीं मुझे तो अब भी देखना है। लिंशा ने उसको एक अंडरशर्ट गिफ्ट की होती है, बट वो उसको भी बाहर लेके आ जाती है और कहते हैं कि देखो, सबको दिखाती है कि देखो मुझे ब्रदर लिंग ने ना कुछ क्लॉथ गिफ्ट किया है, देखो इसमें लेसेस भी लगे हैं। तो सब लोग और शॉक हो जाते हैं और सब वहाँ से उठ कर चले जाते हैं। हाईचाओ कहता है कि जिनजियन इन सब चीज़ों के बारे में बाहर बात नहीं करते हैं। तो जिनजियन कहते हैं कि मैं बाहर थोड़ी हूँ, मैं तो अपने घर में हूँ। फिर नेक्स्ट डे हाईचाओ आंट फैंग से डिस्कस करता है कि देखो मैंने जिनजियन को ना हमेशा बच्चा समझा है, बट अब वो 16 साल की हो गई है, उसे कल फर्स्ट पीरियड्स हुए हैं। और आंटी कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा लेट है, बट कोई नहीं, नॉर्मल है, डोंट वरी। आंटी कहते हैं कि देखा अगर तुमने मेरी दिखाई किसी लड़की के साथ शादी कर ली होती तो जिनजियन के पास मॉम होती और उसे ये सब नहीं देखना पड़ता। वो दूसरी लड़कियों की तरह बिहेव करती है, सारा दिन अपने भाइयों के साथ बंदरों की तरह खेलती रहती है। लड़कियों को पालना और लड़कों को पालना डिफरेंट चीज़ें होती हैं। स्कूल में जिनजियन और हर्जो एक लड़की को बचाते हुए कुछ लोगों से लड़ने लगते हैं। लिंशा को भी बुलाया जाता है। ली जिनजियन ईंट उठाकर लेकर जाती है मारने के लिए। लिंशा वहाँ आकर जिनजियन की दो लगाता है। किसी तरह वो लड़ाई को सुलटाते हैं और फिर जब वो स्कूल वापस जाते हैं तो टीचर्स उनको सज़ा देते हैं। वो तीनों क्लास के बाहर खड़े होते हैं। जिस लड़की की उन्होंने हेल्प की थी वो उनसे सॉरी कहने आती है और इसका नाम है चिमिनगुया। ये जिनजियन की क्लासमेट है और ये उसकी क्लास की मॉनिटर भी है। जिनजियन कहती है अच्छा तुम मेरी क्लास की मॉनिटर हो, मुझे तो पता ही नहीं। उसके ब्रदर्स उसको टीज करते हैं कि बताओ तुम्हें अपनी क्लास की मॉनिटर और अपनी क्लासमेट के बारे में ही नहीं पता कुछ। तो वो लड़की कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की ना तीनों ने, तो मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। तो वो तीनों उसके साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं। वहाँ पर मिनगुआ देखती है कि ये सारे आइसक्रीम ऐसे शेयर कर करके खा रहे हैं। तो वो पूछती है कि तुम क्या भाई बहन हो। तो जिनजियन बोलते हैं कि नहीं, हमारे सेम पेरेंट्स नहीं है, बट हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, पर हम डिफरेंट पेरेंट्स से भाई बहन हैं। तो वो थोड़ी सी वियर्ड फील करती है कि क्या मतलब क्या चल रहा है इनका। फिर पेरेंट्स मीटिंग का दिन आता है और तो चिमिनगुआ पूछती है ली जिनजियन से कि तुम्हारे ब्रदर्स के मार्क्स तो इतने अच्छे हैं और तुम्हारे इतने बेकार, तो तुम्हें घर पे डांट नहीं पड़ती क्या बेकार मार्क्स के लिए। जिनजियन कहते हैं कि नहीं मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। चिमिनगुआ से बताते हैं कि मेरी मम्मी तो मुझे बहुत पनिश करती है अगर मेरी क्लास रैंकिंग 5 से कम होती है तो। अब स्कूल के बाद ये तीनों होमवर्क करने जाते हैं तो इनके साथ चिमिनगुआ भी जाती है। जिनजियन टीचर की एक्टिंग करके सबको हंसा रही होती है। तभी लिंशा को कोई लव लेटर्स भेजता है पर वो देखता नहीं है। चिमिनगुआ गलती से जशो की ड्रिंक ले लेती है। तब जशो उसे कहता है कि तुमने मेरी ड्रिंक ले ली। चिमिनगुआ उसको थोड़ा थोड़ा लाइक करने लग जाती है उस टाइम से। तो ली जिनजियन चिमिनगुआ को बताती है कि मैंने लिंग शाओ की बहन एंड डैड लिंग की बेटी बनने को कहा था, पर लिंग शाओ ने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोजल दिया था और वो हमारे बचपन का मैरिज कमिटमेंट था। लिंग शाओ कहता है कि होमवर्क करो चुपचाप तुम अपना। फिर अब डिनर का टाइम है और सब बातें कर रहे हैं।
तो ली हाईचाओ कहता है कि बैड ग्रेड्स आना नॉर्मल बात है, पर बैड ग्रेड्स पर प्राउड करना ये कौन सी बात बनी भाई ली जिनजिन, क्या तुम और मेहनत कर सकती हो थोड़ी सी। फिर वो कहता है कि चलो तुम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। जिनजिन कहते हैं कि आपके जैसे सेंसिबल पापा है मेरे, मुझे बहुत खुशी होती है। उसके पापा कहते हैं कि बस इतना कर देना कि किसी को ये मत बताना बड़े होके कि तुम मेरी बेटी हो, जब तुम भीख मांगोगी तब। सब जिनजिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो लिंगशा कहता है कि मेरा डोर भी मत नॉक करना। हर्दशा कहता है कि कितने बुरे हो तुम सब, जिनजिन मेरे घर आना, सारा का सारा बचा हुआ खाना तुम्हारा। जिनजिन के दांत में दर्द हो जाता है क्योंकि वो बहुत कैंडीज खाती थी। तो डैडली कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, ये जिनजिन मना कर देती है। फिर डैडलिंग को किसी का कॉल आता है और ये जिसका भी कॉल आया है वो लिंगशा की मम्मी के रिलेटिव्स का था। तो तभी से माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो खाना भी नहीं खाता और वहाँ से उठ के चला जाता है। ली जिनजिन और हर्दशा बोलते हैं कि चलो लिंगशा के लिए खाना लेकर जाते हैं। वो उसके लिए नूडल्स लेके जाते हैं। वो दोनों बातें करते हैं और हंसते हैं। तभी हंसते हंसते जिनजिन के दांत में दर्द होने लग जाता है। तो दोनों के दोनों उसके दांत को चेक करने लगते हैं। लिंगशा उसको कहता है कि तुम अच्छे से ब्रश किया करो और कहता है कि रात बहुत हो गया, चलो जाओ अब। ली जिनजिन बोलते हैं कि नहीं, जब तक तुम खाना नहीं खा रहे तब तक मैं नहीं जा रही। वो उसके बेड पर चढ़ जाती है। वो खाना खाने लगता है तो वो बोलती है कि ब्रदर तुम्हारे बेड से ना तुम्हारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो खाना छोड़ के फटाफट से जिनजिन को डांटता है और उसको अपने बेड से हटा देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ज़शो या मेरे बेड पे मत चढ़ा करो। तो ली जिनजिन बोलते कि क्या है तुम्हें। लिंगशा कहता है कि अगली बार ऐसा किया ना तो तुम्हें मार पड़ेगी। जिनजिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है उसको लात मार के। वो आधे रास्ते जाके वापस आती है और उसके नूडल्स उठा के ले जाती है और कहती है कि तुम भूखे मरो। हाँ, उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है।